वापस से बोलता हूं, हर हर महादेव। पहली चीज, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, डिक्लेरेशंस। ये जो मैं मेडिटेशन लेक्चर ले रहा हूं, इससे कोई भी सुपरनेचुरल पावर्स आपको नहीं मिलते, ना ही इससे आपको माइंड कंट्रोल करने का कोई टेक्निक मिलता है। सिंपल वर्ड्स में, दिस इज जस्ट एंड जस्ट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द स्टडीज दैट आई वांट टू इंक्रीज इन माय स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये छोड़ के इन मेडिटेशन टेक्निक्स का दूसरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। दूसरी बात, रही बात माइंड कंट्रोल की, तो इसके पहले एक ही पर्सन ने कंप्लेन किया कि मेडिटेशन से माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझसे मेरा ही माइंड कंट्रोल नहीं होता। और अगर कभी मेरे को माइंड कंट्रोल की पावर आए तो मैं मेरी बीवी का ना कर लूं, ठीक है। और दूसरा, बीवी के बाद में मुकेश अंबानी का ना कर लूं माइंड कंट्रोल, ठीक है। मैं मेरे फायदे के लिए कुछ करूंगा ना, अगर आता भी हो तो, पर ऐसा कुछ मुझे आता भी नहीं और ना ही इन चीजों पे मेरा कोई भरोसा है। इट्स जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात, मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, मेरे लाइफ में इस चीज का बहुत एक रिस्पेक्टेबल महत्व है। तो अगर आपको नहीं करना है मेडिटेशन तो कोई जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कभी अगर आपको फ्यूचर में लगे कि नहीं, अब मुझे मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन सीखने की जरूरत है, तो दिस वीडियो विल बी देयर ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑलवेज वॉच दैट। वाई आई एम प्लेसिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेडिटेशन करो तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा मेडिटेशन अच्छे से हो तो गाइडेड मेडिटेशन आपके हाथ में रहे, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। थर्ड थिंग, थर्ड स्टैट्यूटरी वार्निंग, ड्यूरिंग दिस एंटायर सिनारियो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू टॉक विथ अ पर्सन बाय द साइड ऑफ यू एज वेल एज विथ योरसेल्फ ऑल्सो। सब चीजें छोड़ दो, अगला 1-1.5 घंटा सिर्फ स्टेबली बैठ के दिखाओ। अगला 1-1.5 घंटा अगर आप जीवन में स्टेबली बैठ सकते हो एक ही सिंगल पोजीशन में विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो फिर मैं ये मान सकता हूं कि तुम्हारे लाइफ के ऊपर थोड़ा तो भी कंट्रोल है, 0.0001%। और अगला 1-1.5 घंटा आप बिना बात किए किसी से रुक नहीं सकते या नहीं बैठ सकते, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि ये ऐसा ही है, मेरी चॉइस नहीं है, देन आई हैव टू से द मेडिटेशन इज नॉट फॉर यू। सिंपल सी बात है, जो पर्सन खुद को 1 घंटे तक कमांड करके भी नहीं बैठ सकता, उसको मैं क्या ही मेडिटेशन कराऊं, ठीक है, और वो भी इतने सालों में। सो इफ यू कैन सिट प्रॉपरली विदाउट डूइंग एनी एक्शन, इरिटेशन, ये बी स्टेबल, बिकॉज सी, इन अ वेरी स्टेबल बॉडी ओनली अ स्टेबल माइंड एग्जिस्ट। सिर्फ स्टेबल बॉडी में ही स्टेबल माइंड एग्जिस्ट कर सकता है। स्टेबल बॉडी का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे बैठ के आलसी हो जाओ, स्टेबल बॉडी का मतलब है स्थित धीर। हमारे स्कल्पचर्स में मेडिटेशन के महत्व बहुत लिखे हैं, बट डाउन द लाइन मुगल और अंग्रेजों के इन्वेजन्स की वजह से वो स्कल्पचर्स नाश हो गए। बट आई हैव अ इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। मैंने होश संभालने के पहले योगा करना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड डूइंग योगा फ्रॉम माई 5th स्टैंडर्ड। मैं पिछले 25 साल से डेली मेडिटेशन और योगा कर रहा हूँ। ऑफकोर्स कभी टूर वगैरह के ऊपर जाता हूँ तो नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली कंसिडरिंग डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। अभी भी मेरा दिन खराब जाता है अगर मैं मेडिटेशन और योगा सवेरे उठ के ना करूँ तो, मतलब मुझे अंदर के अंदर ही समझ में आता है। जैसे आज मैंने योगा और मेडिटेशन नहीं किया बिकॉज टुडे इज अ पूर्णिमा, एंड पूर्णिमा के सिचुएशन में मैं शाम को मेडिटेशन और योगा करता हूँ, बिकॉज मून शुड बी इन द प्रॉपर फेज, तब मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव होता है। तो मैं मॉर्निंग में नहीं करके आया, तो आज मैं थोड़ा सा डिजी हूँ, सो आई एम हैविंग अ टी। सो ये तुम्हें बहुत सालों बाद में तुम कंसिस्टेंटली योगा मेडिटेशन करोगे, तुम्हें भी ये चीज़ें समझना शुरू होगी, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये सवाल आ सकता है। मैं ये मेरी पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू शुड नो कि तुम एक रिलायबल और अच्छे सोर्स से मेडिटेशन सीख रहे हो, ठीक है। सो एज यू डोंट हैव टू क्वेश्चन माई मेथड्स इन द फ्यूचर, क्योंकि क्या है, मेडिटेशन के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर हजारों करोड़ों वीडियोज मिल जाएंगे। देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ वीडियोज ऑन द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन एंड सो ऑन. The worst part I have ever heard is a beer meditation. So
I don't want any one of you to get engulfed in the same. Meditation should be preserved in its own sanctity. It should be preserved in its own pure form. So मैं जो आपको दे रहा हूँ, that is the one of the most purest form, which is leniency में जो form बहुत पहले से अभी तक चलता आ रहा है. To tell you why I can teach you, 5th standard में मैंने योगा और मेडिटेशन सीखा. 6th standard से मैंने सिखाना शुरू किया. I have taught meditation and yoga for nearly 20 years. मेरा CA फाउंडेशन का एग्जाम था, उसके बाद में मैंने एग्जाम देने के बाद भी 200 से 250 लोगों का मेडिटेशन के टूर्स और योगा के कैंप्स कंडक्ट किए हैं. टीचिंग का मेरा प्राइमरी पैशन योगा से डेवलप हुआ था. आई हैव देन कन्वर्टेड इट टू द लॉ एंड मैं योगा में नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रह चुका हूँ. डेली बेसिस पे मैं करता हूँ और इसके मैक्सिमम क्वेरीज जो समझ में आते हैं वो मैं सॉल्व करता हूँ. I have gone through the rigorous yoga techniques of Vivekananda Ashram. I have gone through rigorous yoga and meditation techniques of Osho Ashram. I have gone through rigorous meditation techniques of Vipassana. I have gone through rigorous meditation techniques of Isha Ashram. तो मैं हर दर का पानी पी के आया हूँ. Because the greed in me about the meditation and yoga वो मुझे नहीं लगता कभी शांत हो सकती है. So every single time I find something more effective method which is kept and preserved in its purest and sanctity form. I have to be there. So Vipassana probably I have done for the 2 times. Osho dynamic meditation I have done for the 2 or 3 times. जहाँ पे 10 days total silence, 1 time food के ऊपर पूरे meditations conduct किए जाते हैं. So मैं उतने rigorous meditations तुमसे नहीं करवाऊंगा. मैं सिर्फ ये इसलिए बोल रहा हूँ because whatever may be the situation, मैं जो तुम्हें form दे रहा हूँ meditation का, वो पूरे दुनिया में सबसे अच्छे मास्टर्स ने जो फॉर्म्स बोले हैं उसमें से आज के डेट में जो सबसे इफेक्टिव है वो मैं आपको दे रहा हूँ आज के डेट में. भाई बिकॉज सी गौतम बुद्धा जी ने विपश्यना भी बोला था. द गौतमा उन्होंने विपश्यना बोला था. बट विपश्यना व्हेन ही टोल्ड इट वाज 2500 years बैक व्हेन देयर वाज नो पॉपुलेशन आउटबर्स्ट, व्हेन देयर एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, व्हेन 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज ऑन द मार्ग ऑफ ब्रह्मचर्य. जब 30% पॉपुलेशन आपकी ब्रह्मचर्य के मार्ग के ऊपर चलती है तो ओवरऑल आपका क्लाइमेट भी उस हिसाब से बनता है देश का. एट द सेम टाइम देयर वेर नो सेल फोन्स, देयर वेर नो सच अ डाटा इनटेक जो आज के डेट में आप स्टूडेंट्स करते हो. तुम्हारा उनका गौतम बुद्ध का तो छोड़ दो, तुम्हारे मेरे केस में बात करते हैं. मैं जब मेरे यंग एज में ऊपर था और मेरे पास सेल फोन्स नहीं थे तो ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली वी यूज टू एब्सॉर्ब ओनली 500 MBs ऑफ डाटा पर डे जो हम देखते सुनते और समझते थे. आज के डेट में आप इंटरनेट पैक के 1.5 GB डकार जाते हो और आपको फर्क भी नहीं पड़ता. सो गौतम बुद्धा की टेक्निक्स बहुत जबरदस्त है. मैं किसी भी टेक्निक के खिलाफ नहीं हूं. इट्स अबाउट वन सिंगल टेक्निक एंड योर कंसिस्टेंसी. सो अगर आप कोई भी दूसरा टेक्निक यूज कर रहे हो, ऑलरेडी आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो मैं उसको बंद करने के लिए नहीं कहूंगा. यू कैरी विद दैट टेक्निक एंड इट इज ऑलवेज टू गो विद द वन सिंगल टेक्निक. हाँ, आज जो मैं मेडिटेशन आपको दे रहा हूं, अगर ऑलरेडी कोई मेडिटेशन कर रहा है तो आज जो मैं आपको मेडिटेशन दे रहा हूं आप उसको एक बार सिर्फ ट्राई कर सकते हो. बट आई विल रादर टेल यू इफ यू हैव एनी गुरु एंड आपका इनिशिएशन हुआ है और आप मेडिटेशन करते हो ऑलरेडी तो आपने उसी टेक्निक में कंटिन्यू करना चाहिए. बिकॉज इट टेक्स ईयर्स ऑफ परसिवियरेंस इन वन सिंगल टेक्निक टू अचीव सम काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर्म. ठीक है. सो आई हैव बीन टू द विपश्यना. उनके मेडिटेशन टेक्निक बहुत खतरनाक है बट इट इज फॉर दैट टाइम. भिक्षुक लोग जब लोगों से भिक्षा में अन्न लेके जब दिन भर की दिनचर्या का 80% ऑफ समय सिर्फ मेडिटेशन में बिताते थे, उनके लिए विपश्यना इज वेरी गुड. मैंने भी विपश्यना किया है. मैं फैन हूं एक्चुअली द टेक्निक का खुद. पर मैं भी विपश्यना तब करता हूं जब मेरा दिन का 80% ऑफ पोर्शन में बैठ के मेडिटेशन कर सकता हूं. एंड प्रैक्टिकली समटाइम्स आई डू. इफ वी सी अबाउट सेकंड मास्टर ओशोज डायनामिक मेडिटेशन टेक्निक, ये आप कर सकते हो पर तब जब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो. बिकॉज ओशो के मेडिटेशन टेक्निक्स तब वर्क करते हैं जब आपने आपकी बॉडी को टोटली एक्सर्ट कर दिया, खत्म कर दिया, एनर्जी आउटबर्स्ट हो गई और फिर आप शांत बैठो तो ओशो के मेडिटेशन टेक्निक वर्क करते हैं. वट एवर आई एम गिविंग यू राइट नाउ इज ए ईशा क्रिया, जो आज के डेट में कंसिडरेबली मेरे हिसाब से भी, क्योंकि जितने मैंने टेक्निक्स फॉलो किए हैं, मुझे वन ऑफ द वेरी मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक लगता है और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करता है. जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने ट्राई किया है इट वर्क्स वेल. और इसके अंदर तुम्हें ना ही एनर्जी आउटबर्स्ट की जरूरत पड़ती है और ना ही तुमको बहुत डेडिकेटेड समय की जरूरत पड़ती है. यू जस्ट नीड 30 मिनट्स अ डे फॉर वन टाइम मेडिटेशन एंड 40 मिनट्स अगर आपको दिन में 2 बार करना है तो. ठीक है. सो इट इज अ सिंपल और आज के चलन में ये सेट होने वाली क्रिया है. इज इट वेरी क्लियर?
चलो अब ये मैंने मेंशन कर दिया कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं। लेट्स नाउ फोकस ऑन कि मेडिटेशन क्या है। मैं इसकी कुछ ब्रीफिंग आपको देना चाहूंगा कि व्हाई वी आर डूइंग इट एंड वेयर वी आर गोइंग। मैं यहां पे 3 वर्ड्स बोर्ड के ऊपर लिखना चाहूंगा, रिलीजियस, साइंटिफिक, CIN स्पेलिंग माफ करना, जो भी होता है, रिलीजियस, साइंटिफिक। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज साइंस, बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करता हूं। जो 5 सेंसेस में आप ऑब्जर्व या महसूस कर सकते हो, 5 सेंसेस में आप जिसको ऑब्जर्व या महसूस कर सकते हो, मैं उसको साइंस कहता हूं। मेरे हिसाब से आपका डेफिनेशन अलग हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल इट कम्स विद इन माय 5 सेंसेस, मैं उसको साइंस नहीं कहूंगा। हाँ, मेरे 5 सेंसेस में मेरे आंखों से मैं देख सकता हूं, मेरी बॉडी से मैं छू सकता हूं, मेरे जुबान से मैं टेस्ट कर सकता हूं, मेरे स्मेल से मैं नाक से मैं उसको स्मेल कर सकता हूं। ठीक है, सो मेरे 5 सेंसेस में अगर कोई चीज आ रही है और 5 सेंसेस में ऑकर हो रही है, तो मैं उसको साइंस कहता हूं कि ओके फाइन, दिस इज साइंस, दिस इज रियलिटी। व्हाट इज रिलीजियस? द थिंग विच इज बियॉन्ड 5 सेंसेस, the thing which is beyond the 5 senses and still you believe it. What is science? The things which is in your 5 senses, when it comes to your 5 senses you believe it. ठीक है, अगर आपके 5 सेंसेस में कोई एक्सपीरियंस आता है और आप उसको बिलीव करते हो तो आप उसको साइंस कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एस्ट्रॉइड आके अर्थ को टकराने वाला है, मैंने आपको बोला कोई एस्ट्रॉइड आके अर्थ को टकराने वाला है, तो ऐसे कुछ होता है क्या? बट व्हेन आई शो यू द वीडियो, ये देखिए एस्ट्रॉइड है, ये नासा वाला वीडियो है, उसने ये हबल टेलीस्कोप से वीडियो निकाला है कि वो जो एस्ट्रॉइड है ना वो अर्थ के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंड आई शो यू कि ये एस्ट्रॉइड आके अर्थ को इस दिन टकराने वाला है। यू सी दैट वीडियो विच इज टेकन बाय द हबल टेलीस्कोप, यू विल बिलीव हाँ यार बात तो सही कह रहा है। वही मैं तुमको ब्लंटली बोलूं एक एस्ट्रॉइड आके अर्थ को टकराने वाला, तुम बोलोगे ये हर साल सुनता हूं मैं। इज इट? So when you have something in your 5 senses, when you visually saw that yes actually the asteroid is coming, when you in 5 senses you analyze the fact that yes it is actually happening, then you believe that yes asteroid आके अर्थ को टकराने वाला है। उसी के एग्जैक्ट अपोजिट होता है रिलीजन। रिलीजन में क्या होता है, कोई भी चीज जो आप कर रहे हो आपके 5 सेंसेस के बियॉन्ड है। हम भगवान को मान रहे हैं, और भगवान यीशु, अल्लाह, जो भी वॉट एवर इट इज, हम जिस भी चीज को मान रहे हैं वो हमारे 5 सेंसेस में नहीं है। इट्स नॉट देयर इन आवर 5 सेंसेस। वो है या नहीं है इसका हमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मतलब है भी इसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम प्लीज डू अंडरस्टैंड वो नहीं है इसका भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो वी कैनॉट इवन एक्सेप्ट इट और कैनॉट डिनाई इट। ठीक है, लोग कहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस में भगवान नहीं है तो भगवान है ही नहीं। क्यों ऐसा? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं आया, ऐसा भी नहीं है ना कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में है, तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं है। अगर तुम कहते हो भगवान को मैंने देखा नहीं, पर ऐसा भी तो नहीं है, ये सी दिस इज नॉट इन योर एक्सपीरियंस, पर ऐसा भी तो नहीं है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं है। टिल नाउ इट इज नॉट, टिल नाउ इट हैज नॉट हैपेंड विथ यू, दैट डजंट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तक कि आप चांद पे नहीं गए हो तो चांद एग्जिस्ट नहीं करता। टिल नाउ इट हैज नॉट हैपेंड इन योर एक्सपीरियंस, डज दैट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट? अर्थ के ऊपर आज के डेट में ऐसा कहा जाता है, समंदर के अंदर there are more than thousands of the species that we haven't discovered, which lives below minimum 300 meters the sea surface level. अभी तक के उन स्पीसीज को हमने डिस्कवर भी नहीं किया है। Does that mean it does not exist? It is as in the same reality as you are as me. वो एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है हमने डिस्कवर नहीं किया। वो छोड़ो, समुद्र सपाटी छोड़ो, बहुत सिंपल एग्जांपल, अंडमान निकोबार में एक सेंटिनल आइलैंड है। ऐसा कहा जाता है वो सेंटिनल आइलैंड के ऊपर कुछ प्राणी अभी भी ऐसे रहते हैं, ट्राइब है एक वहां पे, जो ट्राइब किसी को भी एंट्री एग्जिट का प्रवेश नहीं देता। कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे एक दो यूट्यूबर्स वो सेंटिनल आइलैंड के ऊपर जाने की कोशिश किए, जो भी यूट्यूबर उसके ऊपर जाने की कोशिश किए व्यूज के लिए, उनको उन्होंने वहीं पे समंदर किनारे ही मौत के घाट उतार दिया लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ऐसा भी हुआ है। कोई भी मिलिट्री वहां इन्वेड करने की कोशिश करती है, वो लोग भाला फेंक फेंक के वो मिलिट्री का दिमाग खराब कर देते हैं। एक्चुअली अगर तुमको उस आइलैंड के ऊपर जाना है तो तुमको सब लोगों को मारना पड़ेगा, बिकॉज उस आइलैंड का मेंटालिटी ही ये है कि भाई साहब हम में से एक जन भी जब तक जिंदा है तब तक हम किसी फॉरेन पर्सन को यहाँ पे पैर नहीं रखने देंगे। एंड साइंटिफिकली दे से दैट देयर आर मिनिमम 2 to 3 स्पीसीज व्हिच आर preserved on that island that entire human population or scientific research has not discovered yet.
अब तुमने उस चीज को नहीं देखा, इसका मतलब ये है क्या कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता? इज इट? चलो छोड़ते हैं, नहीं होता, लेट्स से गॉड नहीं है, अज्यूम करते हैं, दैट्स वेरी गुड. इट्स ऑलवेज गुड टू अज्यूम दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. इट इज ऑलवेज गुड रादर देन जस्ट ट्रस्टिंग. ऐसा कई लोग बोलते हैं. आई एम नॉट इन द पक्ष, आई एम नॉट इन द अगेंस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई मीन. जो भी चीज आपके 5 सेंसेस के बियॉन्ड है, जो भी चीज आपके 5 सेंसेस के बियॉन्ड है, और स्टिल आप उसके ऊपर भरोसा किए जा रहे हो, दैट यू कॉल रिलीजन. दैट यू कॉल रिलीजन. और रिलीजन ये किसी सिर्फ भगवान के लिए नहीं होता. साउथ इंडियन विलेजेस के अंदर आज के डेट में दे डोंट ट्रस्ट ऑन गॉड, दे ट्रस्ट ऑन डेटी. आपने वो कंटारा मूवी देखा होगा. कंटारा मूवी इज नॉट अबाउट गॉड, इट इज अबाउट डेटी. कि एक विलेज मिलके एक चीज को भगवान बना देते हैं और वो पूरा विलेज उसी एक पर्सन को, उसी एक चीज को पूजते रहता है. वो बाकी भगवानों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते. जैसे सेंटिनल आइलैंड का ट्राइब, दे डोंट बिलीव इन द गॉड. तो वो तुम्हारे भगवानों के ऊपर विश्वास ही नहीं करते. ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही क्रिश्चियन, ना ही सिख. उन्होंने खुद का एक डेटी क्रिएट किया है कि ये हमारा डेटी है, ये हमारा भगवान है. वो डेटी उनके भी 5 सेंसेस में नहीं होगा, बट दे स्टिल ट्रस्टिंग इट. दैट इज कॉल्ड रिलीजन. दैट इज केवल एक बार रिलीजन. रिलीजन कहां से डिराइव होता है? रिलीजन डिराइव होता है जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, उस बिलीफ सिस्टम से रिलीजन डिराइव होता है. इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर रिलीजन. एंड साइंस कहां से डिराइव होता है? साइंस डिराइव होता है जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनके 5 सेंसेस में अगर कोई चीज आ जाती है तो उसे वो साइंस कहते हैं. किसी भी एंगल से देखो तो ये एक ही लाइन के 2 अलग अलग छोर है. एक जगह पे आपके 5 सेंसेस में आया, वो लास्ट पॉइंट है कि 5 सेंसेस में आया तो ही मैं बिलीव करूंगा. और इसी लाइन का एग्जैक्टली अपोजिट छोर है कि भाई साहब मेरे 5 सेंसेस में नहीं आया फिर भी मैं बिलीव करूंगा. बात तो एक ही है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? मैं तुमको इन दोनों के बीच में खड़ा रहने के लिए अपील कर रहा हूं सिर्फ आज के लेक्चर के लिए. और आज के लेक्चर में अगर एक्सपीरियंस आया देन मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड. इन दोनों के बीच में जो चीज एग्जिस्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है वी कॉल इट स्पिरिचुअलिटी. वी कॉल इट अ स्पिरिचुअलिटी. नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके 5 सेंसेस में नहीं है फिर भी आप बिलीव कर रहे हैं. आपके 5 सेंसेस में ये नहीं है, आपके जो 5 सेंसेस है ना इसके अंदर ये नहीं है, फिर भी आप बिलीव करो, ये मैं आपको बोलूंगा नहीं. और ये भी उतना ही सच है कि ये चीज आपके 5 सेंसेस में है ही नहीं. ठीक है? मतलब ना ही ये 5 सेंसेस से परसीव की जा सकती है, तो 5 सेंसेस से परसीव नहीं की जा सकती तो आप इस पे बिलीव नहीं कर सकते साइंटिफिकली. दूसरी बात, आपके 5 सेंसेस में नहीं है तो मैं आपको ये जबरदस्ती भी नहीं करने वाला कि जबरदस्ती इसके ऊपर ट्रस्ट करो, जबरदस्ती इसके ऊपर बिलीव करो. स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एन एक्सपीरियंस. कि मेरे एक्सपीरियंस में है तो मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा. अब एक्सपीरियंस में 2 तरीके से आ सकता है, ईदर थ्रू 5 सेंसेस, दूसरा भी तरीका हो सकता है एक्सपीरियंस का. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 सेंसेस वाला एक्सपीरियंस तो ये है नहीं. इट इज समथिंग डिफरेंट. सर जादू कर रहे हो? नहीं. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, आपको इमीडिएटली क्लिक होने के चांसेस है. और ऐसा नहीं कि ये कुछ नया बोल रहा हूं, ये सबके साथ हुआ है. कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? ये ऐसा दिन नॉर्मल डे चल रहा है और ऐसी छोटी सी बात हो जाती है, छोटी सी, कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी बात होती है और वो देख के आपको ऐसा लगता है यार इसको मैंने ना सपने में किधर तो भी देखा है. रेज योर हैंड, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि एक छोटी सी चीज होगी और सपने में किधर तो भी देखा है? जस्ट लुक अराउंड एंड लुक एट द पॉपुलेशन. लगभग सबके साथ ये होता है. अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बहुत गौर से इस चीज का जवाब देना. ये जो आपके साथ हुआ, अभी ये इंसिडेंस हुआ, इसको डेजा वू कहते हैं. फ्रैंकली इट्स व्हाट एवर लैंग्वेज टर्म, डेजा वू कहते हैं. ये जो हुआ, ये आप देखते से बोलते हो ये मेरे सपने में हुआ है. इज इट? वेदर दैट थिंग वाज इन योर 5 सेंसेस. जब आपने सपने में देखा, क्या तुमने तुम्हारी आंखों से देखा? क्या तुमने तुम्हारे कानों से सुना? क्या तुमने उसको स्मेल किया? क्या तुमने उसको टच किया? क्या तुमने उसको टेस्ट किया? नहीं तो भी तुम्हारे साथ वो चीज हुई रियलिस्टिकली. अच्छा, क्या ये तुम्हारे साथ होगा इसके ऊपर तुमने पहले से बिलीव किया था? हैव यू एवर ट्रस्टेड दिस कि नहीं ये मेरे साथ होने ही वाला है? इट जस्ट हैपेंड.
बट कैन आई से कि भले ये 5 सेंसेस का एक्सपीरियंस नहीं है पर ये एक्सपीरियंस है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो 5 सेंसेस का काम ही नहीं है। और 5 सेंसेस का काम नहीं है तो तुम ये अगर सोचोगे कि ये बिलीव कैसे करूं, तो उसमें 5 सेंसेस की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे हुए जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें समझा देंगे कि ये कुछ तो है। क्या है वो नहीं समझा सकते, कुछ तो है ये जरूर समझ में आएगा। समथिंग इज देयर, मुझे सिर्फ वहीं तक पहुंचाना है। अब वो समथिंग क्या है वो ढूंढना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ठीक, घोड़े तो पानी तक लेके जाना मेरा काम है, पानी पीना तुम्हारा काम है। समथिंग इज देयर तक के मैं लेके जा सकता हूं, उसके बाद का काम तुम्हारा शुरू होगा। दूसरी बात, मैं तुमको ये भी नहीं बोल रहा कि उसके ऊपर बिलीव करो। अगर तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आया, जीरो, इट्स ओके, कंसिडर योर 1 hour आई वेस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कंसिडर दैट योर 1 hour आई हैव वेस्टेड सक्सेसफुली, बट इट्स ओके। इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, 5-6 महीने से एक साथ 1 घंटा तो डिजर्व करता हूं। अरे बोलो हाँ या ना। 1 घंटा तो मैं वेस्ट कर ही सकता हूं ना। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रह के कितने वेस्ट कर देता है। मैं एज अ फ्रेंड एक तो डिजर्व करता हूं, इज इट? 1 घंटा तुम देने को रेडी हो मेरे को, फिर ठीक है, ये 1 घंटा मेरा। कुछ हुआ अच्छा तो ठीक, और कुछ नहीं हुआ तो आई एम पहले ही सॉरी। ठीक है, ऐसा समझ लेना कि हमने दोनों ने बैठ के चकल्लस कर ली। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार, सुनो। चल, अब ये हो गया पार्ट नंबर 2। हम क्यों मेडिटेशन करें, क्या जरूरत है हमें मेडिटेशन करने की? Why there is need of meditation? ये सवाल के जवाब देने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो पढ़ाई के टेबल के ऊपर बैठते हैं और सिर्फ बैठे ही रह जाते हैं, और दिन में डे ड्रीमिंग वगैरह, अलग अलग विचार सुविचार, मन में अलग अलग स्लाइड शोज शुरू हो जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड प्रैक्टिकली। वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ तो लेते हैं पर उसका स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट नहीं हो पाता? सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बैठता हूं, पढ़ भी लेता हूं, पर मेमोरी नहीं बनता। वेरी गुड, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मैं फोकस ही नहीं कर पाता? फोकस मतलब टीचर भी पढ़ा रहा है, देखो खुद पढ़ने बैठे तो फोकस इधर उधर होना इज फाइन, टीचर भी पढ़ा रहा है, कोई मेरे को जबरदस्ती फोकस करने के लिए कह भी रहा है तो भी मैं फोकस नहीं कर सकता। सर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम लोगों में होगा क्योंकि तुम फाउंडेशन पास करके आए हो, बट स्टिल कुछ में तो होगा। एनीवन, ये फोकस ही नहीं होता सर। अब थोड़ा सा मैं लिटिल सीवियर लेवल पे जा रहा हूं सवालों के मामले में। आपके पास ऑप्शन है, आप हाँ भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। हाथ रेज भी करोगे तो भी मेरे को याद नहीं रहने वाला, नहीं भी करोगे तो भी याद नहीं रहने वाला। इट्स जस्ट अबाउट तुम खुद को कितना जानते हो और खुद को कितना एक्सेप्ट करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ओवर थिंकिंग का इशू है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको एंजाइटी का इशू है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन का इशू है? ओके, नाउ लेट मी टेल यू, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये एक ही लाइन की 3 चीजें हैं। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द ओवर थिंकिंग, देन इट लीड्स टू एंजाइटी एंड देन इट लीड्स टू डिप्रेशन। ठीक, और ऐसे कितने सारे लोग मैंने मेरे योगा और मेडिटेशन के करियर में पिछले 20 साल में देखे रिगार्डिंग मी। ऐसा तुमके साथ ओवर थिंकिंग एंजाइटी हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू इट। मेरे को एंजाइटी हुआ है, डिप्रेशन नहीं हुआ मेरे को कभी, मतलब मेरे वजह से लोगों को डिप्रेशन आता है, मुझे कभी नहीं हुआ, बट मुझे एंजाइटी जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल टू टेल यू फ्रेंकली, मतलब इतने फ्रैंक तो ओपन है तो मैं बोल सकता हूँ, कोई भी क्लास का डे 1, कोई भी क्लास में को शुरू करना है उसका डे 1, आई एम एंशियस, खतरनाक लेवल पे। तुम्हारी भी क्लास जिस दिन शुरू की थी ना उस दिन मैं एंशियस था, हालांकि आधे बच्चों को मैं सीए फाउंडेशन में पढ़ा चुका था, बट आई एम एंशियस। भाई देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर इट, बिकॉज मैं बहुत भयंकर इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं क्राउड कैरियर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्राउड हैंडलर भी बिल्कुल नहीं हूँ। गणपति में अगर यहाँ पे पर्यूषण पूरा निकल रहा होगा, प्रोसेशन वगैरह, आई विल बी द पर्सन जो घर बंद करके अंदर बैठा रहे। ठीक है, मैं क्राउड में जा ही नहीं सकता, जहां क्राउड है वहां मैं मेरे को क्राउड एक ही जगह पे पसंद है, क्लास में। सो मैं पढ़ा लेता हूं बिकॉज वो मेरा पैशन है, बट मैं ऐसा पर्सन हूं कि तुम मेरे को 2 ऑप्शन दो कि यहाँ पे जाके पार्टी करनी है
और तेरे को घर पे बैठे रहना है, शांति से तेरे को शांति मिलेगी, तो आई विल द पर्सन आई विल ऑलवेज चूज साइलेंस। कि मैं मेरा रूम में जाऊंगा, मेडिटेशन वाले रूम में, वहां दरवाजा बंद करूंगा, एक पोजीशन में बैठ जाऊंगा 2-4 घंटे फ्लैट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बाहर ये जो चीजें, मैं फ्रैंकली अगर आपको बोलूं, अभी बोल सकता हूँ इसलिए बोलूं, मैं पब्स में डांस करने के लिए मेरे उंगलियों पे गिनने लायक सिचुएशंस में गया हूँ, वो भी तब जब दोस्त मेरे को उठा के लेके गए थे, मतलब उंगलियों पे गिनने लायक। आई एम 37, ऐसा नहीं कि पैसे की कमी थी, उल्टा सीए बनने के बाद तो मैं मेरे दोस्तों को देखता था, रूम पार्टनर, दे यूज्ड टू गो एवरीडे पब, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। तो मेरे तो पहले 2 ही बांधे हुए, गर्लफ्रेंड नहीं पहले तो, और दूसरी बात पब मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि सी मैं ऐसा नहीं कि मैं डांस नहीं कर सकता या फिर मैं पब में डांस करने नहीं जाता, मैं डांस कर सकता हूँ। और एक बार मैं डांस करने के लिए उतर गया, मैं फटिस तौर नाचता हूँ कि तब सब सो जाएंगे पर मैं नाचते ही रहूंगा। आई हैव फ्यू एक्सपीरियंसेस। मेरा एक पैर फ्रैक्चर था, मेरे को गोवा मेरे दोस्त उठा के लेके गए थे, मेरे दोस्त की बैचलर्स पार्टी थी, गोवा उठा के लेके गए थे। मैं ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करता था, मतलब अभी थोड़ा बहुत, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू डू एनी दोज ऑफ थिंग, वॉट एवर मे बी द आदत। सी तुमने आदत को पकड़ना चाहिए, आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ना चाहिए। यू शुड बी इन द कमांडिंग पोजीशन, दैट आई ऑलवेज सेंस, ठीक है। बट बोलने का तरीका, दोस्त मेरे को सब बैचलर पार्टी के लिए उठा के लेके गए थे, मेरा राइट लेग फ्रैक्चर था। तो उस दिन मुझे क्या हुआ पता नहीं, द म्यूजिक वॉज सो गुड, इट वॉज अ ट्रांस म्यूजिक, थोड़ा सा उसने शिव तांडव के स्टाइल में उसको सब ट्रांस किया था। मैं फ्रैक्चर लेग के साथ में 4 घंटा नाचा हूँ स्पीकर के सामने खड़े रह के। मेरे जितने भी 10 दोस्त थे वो सब जाके बैठ गए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव। ऐसी ही सिचुएशन में मैं पब एंजॉय कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को इरिटेशन होता है, ठीक है, अगर कुछ भारी हो। एक दूसरा एक्सपीरियंस था, अभी हम अंडमान घूमने के लिए गए थे, तो अंडमान में देयर वाज नो क्राउड, एकदम मूवी के सीन वाला बीच था, स्विंग्स वगैरह लटकाए हुए थे, एकदम व्हाइट सैंड वाला बीच था, जबरदस्त हैवलॉक आइलैंड के ऊपर। और वहां पे उसने 2 बड़े स्पीकर लगा के डीजे बजाना शुरू किया था और अच्छे ट्रांस म्यूजिक बजा रहा था, और कोई नाचने वाला नहीं था, तो मैं अकेला ही 7 घंटे तक नाचा। हाँ, मतलब मैंने दोपहर को 4 बजे नाचना शुरू कर दिया, मैं रात को 1 या 2 बजे बंद पड़ा हूँगा। दूसरे दिन होटल के वेटर्स ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, आप ठीक हो क्या? सिर्फ मेरे को नहीं, मेरी बीवी, मेरे साथ जो दोस्त आए थे, सबको पूछा उन्होंने, दे इंश्योर्ड दैट आई एम फाइन, ठीक है। सो ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ होते हैं। अब ये तो डांस की हुए, ऐसा मेरे साथ एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी है। आई वेंट टू केदारनाथ, केदारनाथ में 7 घंटे में चढ़ के पहुंच गया ऊपर, बिकॉज मैं बहुत ईगर था। सो 16-17 किलोमीटर का वो ट्रैक होगा, खड़ी चढ़ान। सो आई वेंट 7, मेरे को जाना ही था। सो मैं सवेरे 6 बजे शुरू किया, 1 बजे मैं केदारनाथ मंदिर के बाजू में था, ठीक है। मैं नहाया धोया, मैं जाके मंदिर के बाजू में, अंदर भी नहीं गया, ठीक है, मूर्ति को भी टच नहीं किया, देखा भी नहीं। मैं जाके सिर्फ मंदिर के बाजू की दीवार को 2 फीट छोड़ के बाजू में मेडिटेशन के लिए बैठ गया। मेरे को याद नहीं, 4 घंटे तक के मैं 2, ढाई, 3, 4 घंटे कितने हुए मुझे पता नहीं। आई वॉज इन ट्रांस। मैं उठा भी इस वजह से क्योंकि बारिश आई, और बारिश आई इसलिए मेरे को उठना पड़ा, अदरवाइज मेरा और उसमें समय चला था, मुझे नहीं समझ में आता फ्रेंकली। जब मैं उठा, मेरे पीछे 15 लोग बैठे थे मेडिटेशन करने के लिए, कि इधर कुछ तो भी है करके। इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज डू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज डू अंडरस्टैंड। नहीं मतलब तुम कुछ भी नया चीज ढूंढो और मेरे ऊपर केस कर दो, उससे पहले बोल दो। इट्स नॉट लाइक दैट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट इज जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम 25 ईयर्स। तुम कोई भी चीज दिन का 1 घंटा अगर 25 साल तक करोगे ना, तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही होगी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या एक दिन में आएगा कि जाके बैठ गया और मेडिटेशन लग गया? आई एम डूइंग इट 25 ईयर्स। अब मुझे मेडिटेशन में उतरने के लिए मुझे समय नहीं लगता, अब नहीं लगता, दैट इज माई रियलिटी। पर इसमें सुपरफिशियल क्या है? मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, 25 साल तक के हर रोज 1 घंटा साइकिल चलाओ, प्रोबेबली यू कैन डू आयरन मैन, कि भैया 100 किलोमीटर तुम आराम से चला लोगे। 25 साल तक 1 घंटा अगर तुमको साइकिल चलानी है तो 100 किलोमीटर तुम आराम से चला लोगे। फॉर पीपल 100 किलोमीटर साइकिलिंग इज, यार भारी काम किया उसने। इट इज सेम विद द मेडिटेशन। 25 साल तक 1 घंटा तुम मेडिटेशन करो, फिर 4-5 घंटा मेडिटेशन लगना इज नॉट अ बिग डील। इट हैज टू हैपन एंड इट इज विद एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेडिटेशन। एवरी, तुम 25 साल तक सिर्फ एंकर डाल के फिशिंग करो हर रोज 1-1.5 घंटा। आई विल टेल यू, जिस पानी में फिश भी नहीं होंगी ना, वहां पे भी तुम जाके पकड़ लोगे, क्योंकि यू आर डूइंग इट फ्रॉम 25 ईयर्स। और ये हर चीज में है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? So it's not something superficial. It's just practice, consistency, day in day out, day in day out, day in day out. You are just sticking to one single thing. एक चीज को पकड़ के रखना, उस चीज का ब्यूटी, उस चीज का एक्चुअल निखार तुम्हें तब समझ में आता है जब तुम उस चीज को छोड़ते ही नहीं हो। सेम हैपेंड विद द मेडिटेशन।
कोई अगर डांसर है वो 25 साल तक कि सिर्फ डांस करता रहे, he will see the beauty of dance. कोई भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, ये तो 25 साल बोल रहा हूं, कोई भी ओलंपिक का जो पर्सन होता है जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है 10 साल तक के भी अगर वो 2-3 घंटा डेली प्रैक्टिस करे तो स्टिल ही इज क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक प्रिपरेशन. Michael Phelps, who has won near to 28 gold medals, he said that for the period of 15 years he has dedicated 4 hours every day for the swimming without even one single day holiday. One single day holiday नहीं लिया वो बंदे ने 10-15 साल के अंदर. And that's why he was, yeah, he can actually bag 8 gold medal. मतलब जितने भी स्विमिंग के जितने भी गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में हो सकते हैं वो अकेले ने लिए हैं. He is the only person probably. ये तभी हो सकता है जब किसी चीज को डे इन डे आउट आप ईयर्स तक करते रहो, देन द लेजेंडरीनेस कम्स एक्चुअली. एंड टू टेल यू फ्रैंकली देयर इज नथिंग कॉल्ड लेजेंडरी और मास्टर और बिगिनर इन द मेडिटेशन. एक्चुअली इट्स नथिंग. मतलब ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता. इट्स अप टू बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस जो बहुत सारी चीजें वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं. स्टिक टू द सिचुएशन. सो जब मैं आपको पूछता हूं आपको एंजाइटी है क्या, डिप्रेशन है क्या, या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, तो मैं आपको कहने का कोशिश कर रहा हूं कि इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका मेडिटेशन हो सकता है. बट यस, देयर इज नो इजी रिवॉर्ड्स. आपका प्रॉब्लम जाएगा कंफर्म, और ये भी मैं लिख के दे सकता हूं परमानेंटली जाएगा, और ऐसा जाएगा कि वापस नहीं आएगा. या तो फिर एटलीस्ट ये होगा कि तुम किसी भी सिचुएशन में हो तुम उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे. लाइक मी, डे 1 ऑफ लेक्चर आई एम एंशियस, बट तुम्हें कभी ये समझ में नहीं आएगा. इज इट वेरी क्लियर? एंड दैट्स फाइन. दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. मैं एंशियस हूं और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, वन, मैं जीत गया, खत्म. सेम विथ यू. तुम डिप्रेस्ड हो पर सामने वाले को तुम्हारे काम के ऊपर असर नहीं हो रहा और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, दैट मीन्स यू कैन कंट्रोल योर डिप्रेशन वेरी गुड. उतना भी हो जाए तो भी जीत लिया ना भाई साहब. और एक दिन कंफर्म आएगा जब ये तुम्हारा प्रॉब्लम ही टोटली इरेडिकेट हो जाएगा. फॉर दैट सोल्यूशन इज मेडिटेशन. विवेकानंद जी का कोट था, मुझे बहुत पसंद है. आई स्टार्टेड रिगरस मेडिटेशन. मतलब मैं 25 साल से तो कर रहा हूं योगा मेडिटेशन, बट मैंने रिगरस मेडिटेशन शुरू किया कि भैया दिन का 2-3 घंटा मेरे को करना ही है. ऐसा वाला मैंने शुरू किया था सीए बनने के बाद. दैट इज इंस्पायर्ड ड्यू टू स्वामी विवेकानंद. उनका एक बुक है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, पतला सा बुक था, 41 पेजेस का बुक होगा, छोटा सा एकदम इतने साइज का. द आर्ट ऑफ मेडिटेशन और सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन करके ऐसा एक बुक है उनका. उसके अंदर ना उन्होंने बहुत प्यारी चीज लिखी थी, मेरे दिमाग में छप गई, मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोलना चाहूंगा. ही सेज दैट इमेजिन देयर इज अ मंकी. इमेजिन करो एक बंदर है. अब मंकी बोले तो खुद से तुम मंकी को कभी एक जगह पे बैठा हुआ इमेजिन नहीं कर सकते. तुमने मंकी इमेजिन किया मतलब वो एक सेकंड में छलांग मारेगा ही किधर ना किधर. सो इमेजिन मतलब बेसिकली अनस्टेबल. So imagine there is a monkey who is unstable. Is it? Then imagine he is unsound. जो पागल हो चुका है. Unstability बढ़ गई. Then imagine कि उसने दारू पिया है. और अनस्टेबिलिटी बढ़ गई. Then imagine उसको बिच्छू ने डसा है. और वो बहुत पेन में है. आजकल स्कॉर्पियन वेनम का भी नशा किया जाता है. ठीक है? The costliest liquid on the earth. सो डसा है बिच्छू ने और उसको दर्द हो रहा है. टोटली अनस्टेबल. एंड देन विवेकानंद सेड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर ब्रेन. ये हमारा दिमाग है. दैट सेंटेंस टुक अ टोल ऑन मी. अभी तक लिया है बिकॉज आई एक्चुअली थिंक दैट इट इज आवर ब्रेन. टू प्रूव यू, तुम भी ऐसा सोचो. इसलिए तुम्हारा दिमाग बंदर ही तो है. बंदर के छलांग की भी लिमिट है 10 मीटर, मैक्स 20 मीटर. तुम्हारे दिमाग के छलांग की लिमिट ही नहीं है. मेरे भी, मैंने इसे तुम्हारा आई मीन टू से अपने दिमाग के छलांग की कोई लिमिट ही नहीं है. अभी यहां है, 2 मिनट में घर पे होगा, उसके 2 मिनट में एफसी रोड पे होगा, उसके 1 सेकंड में वी नेवर नो चाय के टपरी पे होगा, उसके 2 सेकंड में लाइब्रेरी में होगा, उसके 5 सेकंड में वापस घर पे होगा. बंदर की भी लिमिट है, अपनी नहीं है. ठीक है? वो तो तुमने आज तक चंद्रमा के ऊपर पैर नहीं रखा या मंगल ग्रह पे पैर नहीं रखा. अदरवाइज योर माइंड वर्क्स इन सच अ हैजार्डस वे कि अभी 1 सेकंड में अर्थ पे तो दूसरे सेकंड में मंगल ग्रह पे रहता था. अभी तक जाके भी नहीं आए तो भी अपन इमेजिन तो कर ही लेते हैं. कैन यू अंडरस्टैंड? इज इट? यस और नो? दूसरा, इसने दारू पिया है.
दारू का मतलब एग्जैक्ट दारू नहीं लेना है, दारू का मतलब लेना है एडिक्शन और सम काइंड ऑफ टेम्पटेशन। शोरूम में विंडो शॉपिंग करने के लिए गए, मॉल में, एक आध मॉल के वो जो मैनिक्विन्स रहते उनके सामने से गुजरे, एक जीन्स या एक टॉप पसंद आया। हो सकता है जेब में लेने के लिए पैसा हो सकता है जेब में लेने के लिए पैसा ना हो, बॉडी आगे चली जाती है, दिमाग टॉप में ही रह जाता है। एक आधा शूज देख लिया रील के ऊपर, दिमाग शूज में ही रह जाता है, ये शूज चाहिए। एक आधी जीन्स देख ली, लगता है ये कपड़ा मेरे को चाहिए। 10 दिन तक के सोचते रहेंगे जब तक के नेक्स्ट मंत्रा या फ्रीडम सेल या ये वो सेल नहीं आता, जब तक उसको नहीं खरीदते। दारू पीने वाला भी एक बार का दारू पी के छोड़ देता है हैंगओवर लेके, नहीं पीना है, पर ये भी तो एडिक्शन ही है ना। चलो दारू पीने जितना नहीं है, बट डोंट यू थिंक दिस इज द एडिक्शन? सी, मैं इस हिसाब से आपको ये नहीं कह रहा कि ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, पर सी तुम्हें कार लेनी है, लेट्स से रेंज रोवर, so it should be there, it should be there as a target, not as a रेंज रोवर नहीं मिली तो मर जाऊंगा। ट्राई जरूर करना चाहिए, ये टॉप नहीं मिला, ये जीन्स नहीं मिला तो क्या होगा, इट शुड नॉट बी ओवर थिंकिंग। यस मेरे को ये चाहिए, मुझे अच्छा लगा, कभी अगर होगा तो मैं खरीदूंगा, इट शुड बी देयर, अदरवाइज सक्सेस बहुत मुश्किल है। इज इट वेरी क्लियर? इट शुड बी देयर एज एन एम्बिशन। मुझे भी लेना है कार, मैंने डिसाइड किया मेरी लाइफ में मेरे को रेंज रोवर लेना है, मैंने बताया भी था प्रोबेबली इसके पहले, पर उसको पकड़ के मैं रोते नहीं बैठ सकता, या वो मेरे दिमाग में दिन भर नहीं चल सकता, अदरवाइज मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट ओनली क्रिएट्स अ फियर ऑफ नॉट हैविंग इट, एंड दैट फियर इटसेल्फ अलाउज मी टू नॉट टू हैव इट। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। सो दारू। तीसरा, अनसाउंड है, बंदर अनसाउंड है, हमारा भी दिमाग तो अनसाउंड है ना। अगर अनसाउंड नहीं है तो रात को अलार्म लगाने वाला पर्सन और दूसरे दिन वही अलार्म बंद करके वापस सो जाने वाला पर्सन, ये दो अलग अलग पर्सन क्यों है? रात को तो बहुत जोर शोर से अलार्म लगा लो, 5 बजे कंफर्म उठूंगा साले को, कल सवेरे 5 बजे किसने बजाया, होता ही नहीं होता है। डू यू थिंक, सी लोग स्प्लिट पर्सनालिटी की बात करते हैं, टेल मी, सोच के थोड़ा, इजंट इट एक्चुअली अ स्प्लिट पर्सनालिटी? कि अलार्म लगाने वाला बंदा मोटिवेटेड है एंड सवेरे अलार्म बंद करने वाला बंदा टोटली अलग है। इजंट इट? बोलो हाँ है ना। तो अनसाउंडनेस तो क्या है? इससे बड़ा अनसाउंडनेस क्या होगा? स्टडी प्लान करने वाला बंदा टोटली मोटिवेटेड है, तुम्हें पता है तुमने कितने बनाए हैं, और इंप्लीमेंटेशन करने वाला अलग ही बंदा बन जाता है यार। सर कभी कभी तो लगता है अंदर 4-5 लोग ले रहे हैं। इज इट? मुझे बताओ, ये अनसाउंडनेस नहीं है तो क्या है? आपको पता है अनसाउंडनेस का लास्ट स्टेज स्प्लिट पर्सनालिटी माना जाता है। I don't mean to say you are a split person, but aren't you showing some symptom of it? Is it? ये तो अनसाउंडनेस ही हुआ ना। और सबसे आखिरी आता है बिच्छू का डंक, ईगो। भाई इसके जैसा तो और कोई चीज है नहीं, मतलब मैं भी इससे नहीं बच पाया। तुम तो इतने यंग हो, रश ऑफ ब्लड है, गर्म खून है, तुमको तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। घर पे रहने वाले लोग, अगर मम्मी ने सवेरे टिफिन नहीं बना के दिया, आज इंटर की 11 घंटे की क्लास है, क्या मम्मी तुमने टिफिन नहीं बना के दिया, तुमको नहीं पता, तुमको नहीं समझ में आता, मम्मी के ऊपर बरस गए। मम्मी को समझ में नहीं आता, मम्मी को समझ में नहीं आता। मम्मी को अगर नहीं समझ में आता ना, तो आई डाउट कि 7 बिलियन में ऐसा कोई और पर्सन है जिसको समझ में आता है। हम भी खुद भी रिग्रेट करते हैं, सवेरे मम्मी के ऊपर चिल्लाए तो थोड़ा गिल्ट फीलिंग तो आता है यार, जबरदस्ती चिल्ला दी, पर वो हीट ऑफ मोमेंट में हो जाता है। वो हीट ऑफ मोमेंट में ऐसी कौन सी चीज थी जो इसको ट्रिगर कर गई? नथिंग एल्स देन ईगो। कि मेरा शेड्यूल ये था, मेरे को ये टाइम पे टिफिन चाहिए था, मेरे को मम्मी ने कैसे डिस्टर्ब कर दिया? इतनी हिम्मत? Isn't it ego? बाद में खुद को भी गिल्ट फीलिंग आता है ना, आता है नहीं आता है? आता तो है, आना ही चाहिए। 18 साल से प्यार कर रही है, बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रही है, वो चीजें भी तो दिमाग में आएगी, तो गिल्ट फीलिंग लाजमी है। मैं सेंट ही नहीं करना चाहता आपको, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि इतना ईगो इतना बेकार है कि भाई ईगो भी इतना, तुम्हारा गलती नहीं है, वो हर एक के अंदर इमोशन है थोड़ा गलती तुम्हारा भी है, ऐसा नहीं,
अगर हम 18 साल से पाल पोसने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसा एग्रेशन दिखा सकते हैं तो इसे तो ईगो ही कहा जा सकता है ना, इज इट? यस और नो? सो ये सब चीजें बंदर है और हमारा दिमाग बंदर है. सो आई साइंटिफिकली प्रूव्ड इट. हाँ, योर माइंड इज अ मंकी माइंड. ओके, तो चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं. विवेकानंद ओनली सेड इन द सेम बुक कि इफ यू डू द मेडिटेशन ऑन रेगुलर बेसिस, और उन्हें एक एग्जाम्पल दिया है उसमें, यू हैव पावर नॉट ओनली टू कंट्रोल दिस मंकी बट टू मेक हिम अ मंकी गॉड. विवेकानंद मीन्स बहुत सारे देश घूमे हुए हैं, तो he has also been there to China. तो चाइनीज कल्चर और जापानीज कल्चर में ना सबसे बड़ा भगवान या सबसे खतरनाक भगवान अगर किसको माना जाता है तो दे कॉल इट एज अ मंकी गॉड. मंकी गॉड विद द स्टाफ. आपने शायद देखा भी होगा कई सारे पोस्टर्स. सो विवेकानंद एड्रेस टू दैट कि अगर तुमने इस दिमाग को कंट्रोल कर लिया ना तो ये दिमाग मंकी नहीं, ये मंकी गॉड बन सकता है. मतलब योर माइंड कैन बी सो पावरफुल दैट इट रिफ्लेक्ट्स एज अ मंकी गॉड. एंड मंकी गॉड को ऐसा माना जाता है कि जो प्रॉब्लम किसी से भी हैंडल नहीं होता, चाइनीज कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो प्रॉब्लम किसी से भी किसी भी गॉड से हैंडल नहीं होता, मंकी गॉड कैन हैंडल दैट. ऐसा उनके यहाँ पे बिलीफ है. कभी आज सर्च करना. सो विवेकानंद वांट टू एड्रेस टू दैट कि अगर तुमने तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो यू कैन एड्रेस ऑल्सो दोज प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय एनीवन एल्स. ऐसा कहा जाता है. सो अल्टीमेटली एक और चीज जो उन्होंने बोली है, वो कहते हैं कि कोई चीज पढ़ने के बाद याद ना आना, कंसंट्रेशन नहीं लगना, फोकस नहीं लगना, ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सारी चीजें जो है ये होती इस वजह से है क्योंकि हम एक्चुअली ये भूल चुके हैं हमारे 18-20 साल के ट्रेनिंग में कि हमारा फोकस लेवल एक्चुअली क्या था. मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा, जवाब दीजिएगा. क्या ऐसा हो सकता है कह रहे कि अगर भगवान है या कोई भी है, क्रिएटर है जिसने इंसान को बनाया होगा, अगर कोई भी ऐसा एनर्जी भी है, ठीक है, और उसने इसको बनाया, उसको बनाया, इसको इस सबको बनाया, मुझे बनाया, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे को 10 इंटेलिजेंस दिया और इसको 5 ही दिया, उसको 2 ही दिया, उसको 10 ही दिया? इफ इट इज लाइक दैट देन ही इज नॉट अ गॉड, देन ही इज इम्परफेक्ट ना. थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 200-400 लोग बैठे हैं, ऐसा हो सकता है कि भगवान ने ना ये 20 लोगों को ज्यादा दिमाग दिया, ये 20 लोगों को कम दिया, ये 20 लोगों को थोड़ा और ज्यादा दिया, ये 20 लोगों को कम दिया. ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा है तो वो भगवान ही नहीं है ना फिर, और क्रिएटर ही नहीं है फिर, देन ही इज इम्परफेक्ट. सो इम्परफेक्ट तो क्रिएटर हो नहीं सकता. दैट मीन्स हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है. भगवान ने देते वक्त इंटेलिजेंस तो सबको एक जैसा ही दिया था. दैट इज 18 और 20 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू. हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा कचरा चढ़ा के रखा है. लेट मी टेल यू, लेट सी इट लाइक दिस कि इंटेलिजेंस इज लाइक अ सन. सन शाइन्स फॉर एवरीवन इक्वली. सूरज सबके लिए एक जैसा चमकता है. सिर्फ फर्क यह पड़ता है कि तुम्हारे एरिया में तुमने उसके ऊपर कितने बादल चढ़ा के रखे हैं. तुम्हारे लिए भी इंटेलिजेंस वैसे ही चमक रहा है. इट जस्ट दैट तुम्हारे एडिक्शंस कितने हैं, तुम्हारा ओवर थिंकिंग कितना है, तुम्हारा एंजाइटी कितना है, ये बादल की लेयर्स उसके ऊपर बनती जाएगी. और जब ये लेयर्स बनती जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर पाएगा. इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर पाएगा तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि तुम इफिशिएंटली वर्क कर पाओगे. लास्ट सेंटेंस, मेडिटेशन इज वेरी सिंपल टेक्निक जो ये बादल को हटाती है. और जो सूरज पहले से बहुत अच्छे से चमक रहा है उसे तुम्हें वापस दिखा देती है. जैसे बचपन में जब तुम 5-6 साल के थे और तुम्हारी लाइफ की पहली 2-4 मेमोरीज क्रिएट हुई, उस वक्त क्या सूरज चमक नहीं रहा था? और कितना अच्छे से चमक रहा था. वो मेमोरीज, कुछ मेमोरीज आज भी इतनी ब्राइट है कि ऐसा लगता है कल हुई है, परसों हुई है, 1 हफ्ते पहले हुई है. इजंट इट? अगर वो मेमोरी तुमको ऐसा लगता है कि 1-2 दिन पहले हुई है, दैट मीन्स योर इंटेलिजेंट इज गुड. दैट मीन्स योर इंटेलिजेंस इज गुड. अदरवाइज वो मेमोरी इतनी अफ्रेश कैसे रहती थी कि ऐसा लगे कि 1 हफ्ते पहले हुई है. ऐसी कोई तो मेमोरी होगी तुम्हारी 6-7 ईयर्स के जब तुम थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड की, सेकंड स्टैंडर्ड की.
3rd स्टैंडर्ड की, जो तुम्हारी सबसे ओल्डेस्ट मेमोरी है, जो तुम बार बार कभी ना कभी रिमेंबर करते हो, ऐसा नहीं लगता कि वो 2-3 दिन पहले हुई थी, 1 हफ्ते पहले हुई थी, 1 महीने, चलो 1 महीने पहले हुई थी। अगर वो मेमोरी इतनी फ्रेश क्रिएट हो सकती है, तो व्हाई नॉट ऑल अदर मेमोरीज? जस्ट बिकॉज बादल आए हैं, मेडिटेशन से हमको ये बादल को हटाना है। मेडिटेशन इज द सिंपल टेक्निक विच मेक्स यू रियलाइज दैट यू आर इंटेलिजेंट। इट्स सिंपल एज दैट। इज इट वेरी क्लियर? अब हम जाते हैं प्रोसेस पे। तो मैं जो करने वाला हूं मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्यों ये सब डिस्क्रिप्शन सिर्फ इसलिए बता रहा था, सो दैट यू शुड नो कि मैं तुम्हारे साथ कर क्या रहा हूं। इट्स नॉट अ माइंड कंट्रोल, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। मैं सिर्फ तुम्हारे इंटेलिजेंस के ऊपर से बादल हटा रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर? अब प्रोसेस जो है मेडिटेशन टेक्निक बहुत खतरनाक है। जिन लोगों को थोड़ा सा डिजनेस आ रहा है, अच्छे से जाग जाओ और बहुत अच्छे से सुनो, बिकॉज आई एम गिविंग यू द स्टेप्स, एक्चुअल स्टेप्स फॉर मेडिटेशन। 1 2 3 4 करके स्टेप्स बोल रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। ऑल दी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्क माय वर्ड्स, इनमें से किसी भी स्टेप का कोई भी अडल्ट्रेशन में एडजस्ट नहीं करूंगा। अगर तुम अगला हाफ आवर 20 मिनट्स एक पोजीशन में, एक सिंगल सिचुएशन में नहीं रह सकते विदाउट इवन फ्लिकिंग योर फिंगर, देन मेडिटेशन इज नॉट फॉर यू। इतने लाइफ में कम से कम मेडिटेशन करने के लिए कम से कम इतने लाइफ में तुम कमांडिंग होनी चाहिए कि हाफ आवर विदाउट इवन फ्लिकिंग अ फिंगर और विदाउट इवन मूविंग योर आईबॉल्स यू कैन सिट। इफ यू आर दैट कमांडिंग कि हाफ आवर, 24 घंटे में मैं तुम्हें सिर्फ हाफ आवर बोल रहा हूं, अगर आप इतने कमांडिंग हो तो मेडिटेशन आपके लिए। अदरवाइज देन फर्स्ट ट्राई टू सिट प्रॉपरली ओनली, तो जाके फिर बाद में मेडिटेशन ट्राई करना। क्योंकि कुछ चीज की, हर एक चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। सीए इंटर में आने के लिए सीए फाउंडेशन की जरूरत थी, सीए फाउंडेशन में आने के लिए 12वीं की जरूरत थी। इज इट? सीए इंटर में आने के लिए डायरेक्ट एंट्री की भी जरूरत थी। देयर इज एटलीस्ट सम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरीथिंग। दूध पीना है, कब से पीना पड़ेगा, खाना खाना है, बनाना पड़ेगा, कुछ भी खाना है पहले झाड़ से तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग टू अचीव समथिंग। उसी प्रकार मेडिटेशन करना है तो एटलीस्ट हाफ आवर विदाउट फ्लिकिंग अ फिंगर और आईबॉल आपने बैठे जाना चाहिए, या एटलीस्ट उतना डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, कि हाफ आवर तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। then only you are susceptible for meditation, otherwise it's not for you. It's simple as that. फिर पहले से बैठने की कोशिश करो। मैं तुम्हें डिनाई नहीं कर रहा हूं, फिर मैं रादर तुम्हें मोटिवेट करूंगा कि पहले से बैठने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होगा, तुम मेडिटेशन करने जाओगे, हाफ आवर में तुम अलग अलग हरकतें करोगे, फिर मेडिटेशन लगेगा नहीं, फिर प्रोसेस से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा, विच इज मोर रॉन्ग। फिर तुम कभी जीवन में मेडिटेशन ट्राई नहीं करोगे और एक अच्छी चीज से हाथ धो बैठोगे। उससे बेटर तो है कि अगर आपको नहीं पता आप आधा घंटा भी ठीक से बैठ सकते हो तो बैठने की ही प्रैक्टिस करो, और जब एक बार बैठने की प्रैक्टिस हो जाए फिर मेडिटेशन करो। हाँ, जिनको ऐसा लगता है कि हाफ आवर दे कैन कमांड देमसेल्फ विदाउट फ्लिकिंग इवन अ फिंगर, जो सर बोल रहे हैं वो डायरेक्शंस में एब्सोल्युटली फॉलो करूंगा, ये कॉन्फिडेंस जिनको ऊपर है, दे कैन ट्राई मेडिटेशन टुडे। इट्स सिंपल एज दैट। नहीं, इसमें कोई ईगो वाली चीज ही नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्रिपरेशन। इज इट वेरी क्लियर? सबसे पहले पूरी प्रोसेस के 2 रूल है। रूल नंबर 1, डोंट इवन फ्लिक अ फिंगर। ठीक है? उंगली भी हिलानी नहीं है जब तक मैं ना बोलूं, बिकॉज इफ यू वांट समथिंग वैल्यूएबल यू हैव टू एटलीस्ट बी स्टेबल। एक स्टेबल बेस पे ही बहुत वैल्यूएबल चीज को रखा जा सकता है। तुम्हारे घर का कभी सोना चांदी वगैरह गाड़ी के डिक्के में रखते हो क्या? नहीं, गाड़ी के डिक्के में सेफ रहेगा। व्हाई नॉट? बिकॉज इट्स नॉट स्टेबल। गाड़ी की डिक्की स्टेबल नहीं होती। तुम सोना चांदी कहाँ रखते हो? सबसे स्टेबल पॉट्स पे जो कंक्रीट से बनाया हुआ है, जहां लॉकर है, लॉक एंड की, और जो चीज जिंदगी में भूकंप आए तो भी नहीं हिलेगी। सो आई एम गिविंग यू समथिंग वैल्यूएबल विच इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड और डायमंड। सो पुट इट ऑन अ वेरी सिंपल, वेरी स्टेबल बेस। सो डोंट यू इवन फ्लिक अ फिंगर अंटिल एंड अनलेस आई से सो। वैल्यूएबल चीज चाहिए, स्टेबल रहना शुरू करो। स्टेबल चीज के ऊपर ही वैल्यूएबल चीजें बिल्ट होती है। सिंपल एज दैट। रूल नंबर 2, एंटायर प्रोसेस में आईज क्लोज्ड मतलब आईज क्लोज्ड। आईज क्लोज मतलब एक बार मैंने जब स्टेप 1 में बोला बंद कर दो, बात खत्म। बंद मतलब बंद, जब तक दर्शन सर नहीं बोलेंगे आंखें नहीं खोलनी। इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर तो होना चाहिए। फिर चाहे अंदर जो हो, तुम्हारी मर्जी, जो भी देखना पड़े देखो। जो भी, कुछ के एक्सपीरियंसेस बहुत नॉर्मल होंगे, कुछ के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होंगे। एखादा, ऐसा भी नहीं होगा, एखादा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको थोड़ा सा इधर उधर डाइसी, बट इट्स ओके। It's okay. Trust me, it's okay. I am doing it for 25 years. I know what I am doing. ठीक है? Just trust me. So don't even eyes close मतलब eyes close. ठीक है? बात खत्म। हाँ, if you get cough, if you get sneeze, तो उसको रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम रोक भी नहीं सकते।
उल्टा भलता कुछ तो भी हो जाएगा, तुम तो रहेगे, बाजू वाला भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू गेट इनवॉलेंटरी थिंग्स जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे तुम्हारी हार्ट बीट तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, चल रही है, तुम्हारी ब्रेथ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, चल रही है, उसको रोक के मत बैठना, अदरवाइज यू विल गेट एनलाइटेंड टुडे इटसेल्फ। इज इट वेरी क्लियर? सो इनवॉलेंटरी अगर कुछ चीज हो रहा है, इट्स ओके, दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम सिर्फ उतना करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। आई जस्ट एक्सपेक्ट दैट। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक मैं स्टांस लेने के लिए बोलूंगा, स्टांस में एंड में बोलूंगा जब स्टेप एग्जीक्यूट करनी है तब। उस स्टांस लेने के बाद में तुमने आईज क्लोज करनी है, आईज क्लोज करने हैं, और आईज क्लोज करके तुम्हारा जो नॉर्मल ब्रेथ है, नॉर्मल वाला ब्रेथ, ना जानबूझ के बेटा जाओ, ना जानबूझ के सांस लेना है, ना जानबूझ के सांस छोड़ना है, नॉर्मल अभी जो तुम ब्रीथ कर रहे हो ना, अभी जो चल रहा है, जो इनवॉलेंटरी चल रहा है, तुमने अभी तक देखा भी नहीं, उसको देखना है, ठीक है, नॉर्मल ब्रेथ को देखना है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सर कैसे देखे? इतना पोर्शन इमेजिन करना, नोज से लेके यहां तक, जब सांस आ रही है, जिसको इमेजिन करना मुश्किल है उसके लिए टिप, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर इमेजिन करना, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर इमेजिन करना, सांस आ रही है, सांस जा रही है, ना जानबूझ के सांस लेनी है ना छोड़नी है, जो आ रही है उसी को सिर्फ लाइट ब्लू कलर के स्पार्कलिंग एयर में देखो। स्पार्कलिंग मतलब एकदम झगमगाहट डिस्को नहीं बनाना है, नॉर्मल स्पार्कलिंग एयर, जैसे स्पार्कलिंग वाइन होता है, काइंड ऑफ दैट। इज इट वेरी क्लियर? लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर, इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। ये स्टेप नंबर 1, इसको देखना है 2 मिनट्स तक। स्टेप नंबर 1 इज फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ ये इस एयर को देखना है। जब भी इंसान खुद का फोकस खुद के सांस के ऊपर रखता है तो आधे विचार शांत हो जाते हैं, आधे, पूरे नहीं, पूरे हो जाते तो मेडिटेशन की क्या जरूरत थी। आधे विचार शांत हो जाएंगे, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे ब्रेथ पे रहेगा। तुम्हारी ब्रेथ अगर एंशियस होगी तो ठीक हो जाएगी, नर्वस होगी तो ठीक हो जाएगी, एक्साइटेड होगी तो ठीक हो जाएगी। ब्रेथ पहले ठीक होना जरूरी है। एक बार ब्रेथ ठीक हो गया तो फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। बिकॉज दिस ब्रेथ, हम कहने के लिए इसको ऑक्सीजन कहते हैं, बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई माइट टेल यू, दिस इज नॉट जस्ट अ ब्रेथ, दिस इज अ लाइफ थ्रेड। Isn't it marvelous कि 18 साल से इस आने जाने वाली चीज को देखा तक नहीं, एंड इन योर इग्नोरेंस ऑफ 18 years इट इज स्टिल वर्किंग एज फाइन एज इट स्टार्टेड ऑन द डे 1। Isn't it marvelous, miraculous? यहाँ साला करने से कोई चीज नहीं होती। एक ऐसी चीज है जो बिना करे, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है। डे 1 पे जब पैदा हुए थे तब साला शुरू हुआ था, आज तक के बिना किसी डिमांड के चल रहा है, एंड विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। बिकॉज इफ वुड हैव बीन अडल्ट्रेटेड यू वुड हैव नॉट बीन हियर। Isn't it marvelous? Very simplistic thing, but very significant, very significant. So if you can just watch your breath, half of the things are achieved there. गौतम बुद्धा ने बोला है, the person who is attached to his breath, the person whose attention is attached to his breath is half enlightened, is half enlightened. उसकी जिंदगी का आधा एनलाइटमेंट उसको वही मिल गया, ठीक है। सो सिर्फ ब्रेथ को देखो 2 मिनट, पहली बार जिंदगी में, हो सकता है फर्स्ट बार किया होगा, इसके पहले भी किया होगा, आज 2 मिनट के लिए देखना, उसको ठीक होने देना। देन वी एंटर इनटू अ स्टेप 2। स्टेप 2 में अब इसी ब्रेथ को मैं कमांड करूंगा, एंड व्हेन आई विल से आई एम नॉट अ बॉडी, जब मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, आपने इनहेल करना है। When I say I am not a mind, आपने एक्सेल करना है। I am not a mind, आपने क्या करना है? एक्सेल। When I say I am not a body, inhale. When I say I am not a mind, exhale. I am not a body, I am not a mind. और ये वाला ब्रेथ नेचुरल नहीं होगा, ये वाला ब्रेथ तुम डिसाइड करोगे, पर ये वाला ब्रेथ मिड साइज का होगा, एकदम बड़ा नहीं, मिड साइज। बहुत बड़ा ब्रेथ नहीं लेना है। आई एम नॉट अ बॉडी, मिड साइज मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा, पर बहुत ज्यादा नहीं कि लंग्स चोक हो जाए। नहीं तो एक ब्रेथ लिया आई एम नॉट अ बॉडी,
then you are really not a body. Within 1 second you are literally not a body. Is it very clear? So mid size का कि I am not a body, inhale, I am not a mind, exhale. Is it very clear? Mid size का एक बार try करो. I am not a body, I am not a mind. I am not a body, I am not a mind. अब ये करते वक्त बॉडी का कोई भी मूवमेंट होने की जरूरत नहीं है. मिड साइज के ब्रेथ के अंदर ऑक्सीजन लगाए जैसा नहीं करना है. आप मिड साइज का ब्रेथ विदाउट मूवमेंट ऑफ बॉडी भी कर सकते हो, लाइक दिस. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड. नॉर्मल से थोड़ा सा ही ज्यादा लेना है ना, उसके बॉडी को काय को भाता है. लेट्स गो. सो मिड साइज ब्रेथ लेना. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड. सर ये तुम क्या मंत्र दे रहे हो? इंग्लिश में बोल रहा हूं. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड. सिंपल. ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि गिलगिली छू. सिंपल मंत्र. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड. इसमें ना ही कोई रिलीजियस चीज है, ना ही कोई मंत्र है, कुछ भी नहीं है. वेरी सिंपल वर्ड्स. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड. सर क्यों आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड? बिकॉज यूर 100% प्रॉब्लम्स आर टैग टू योर बॉडी एंड योर माइंड. आपके 100% प्रॉब्लम आपके बॉडी और माइंड को टैग्ड है. 100%. और कभी आप वो एक एक्सपीरियंस इमेजिन करना जब तुमने तुम्हारे बॉडी और माइंड को सबसे उपेक्षित रखा है कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं है. इमेजिन दैट डे जिस दिन तुमने तुम्हारे बॉडी और माइंड की सुनी ही नहीं है, उनको बाजू में रख दिया. वो दिन का तुम्हारा एक्सपीरियंस याद करना. ऐसा दिन कौन सा है तुम्हारे घर पे ना, जब कभी शादी या कोई फंक्शन हुआ हो जिसके अंदर तुम दिन रात मेहनत किए हो मजे से, कजन्स वगैरह के साथ, या कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें दोस्तों के साथ बहुत तगड़ी मेहनत की हो, कोई पार्टी वार्टी वाला 2-3 दिन का एटमॉस्फेयर है विदाउट एनी नशा. तुम 2-3 दिन तक के बहुत कम नींद के ऊपर भी खुद के बॉडी को बिना सुने बहुत तगड़ा काम किए होंगे. 2-3 घंटे की नींद लेके अच्छे से एकदम एक्सर्ट किए होंगे. एंड यू रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस. दैट इज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द लाइफ टाइम. एंड दैट डे यू आर मजा आ गया यार. 2-3 दिन ऐसे जबरदस्त गए ना, बॉडी की बहुत हाल हुए पर मजा आया यार. वहां मतलब रात को 3 घंटा भी सोया रहा. मेरे साथ हुआ है. मेरी दीदी की शादी थी. एवरीडे आई यूज्ड टू स्लीप फॉर जस्ट 3 आवर्स कंसिस्टेंटली. 8-10 दिन का काम था. मैं और मेरा मौसी का लड़का है, वी आर रफली ऑफ द सेम एज, 1-2 साल का गैप है. हमने इतना जबरदस्त काम किया था शादी में, जबरदस्त 7-8 दिन तक के तगड़ा नाचे गाए. मतलब रात को 2 घंटे के नींद, दिन भर हम दीदी की शादी में नाच रहे. एंड में लगता है मजा आ गया. आपको बताऊं, आपको लाइफ का मजा एक्चुअली तभी मिलता है जब तुम तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी माइंड को ना उसके कैपेसिटी के बाहर यूज कर लेते हो, तोड़ मरोड़ के यूज कर लेते हो कि टूट ही जाए. एंड दैट डे व्हेन यू रियलाइज, हाँ यार आज मजा आया. तकलीफ बहुत हुआ, दर्द होगा, कल भी बहुत दर्द हो, मजा. लाइक प्लेइंग क्रिकेट. साले को 8 घंटा क्रिकेट खेला, मजा आ गया. दूसरे दिन पूरा अकड़ के चल रहा है, नहीं यार पर कल जो मजा आया ना मैं वापस खेलना चाहूंगा. Isn't it? Because what you have done, you have not listened to pain of your body, you have not listened to pain of your mind. And it is like this only. I am not a body, I am not a mind. Are you guys understanding? And your 100% of problems because of your body and your mind only. क्लास के अंदर बैठा हूँ, टीचर पढ़ा रहा है, नींद आ रही है, my body सो गया, my mind. Isn't it? Yes or no? So कुछ नहीं कर रहे, मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं है. मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं, बात खत्म. थोड़ा सा बॉडी और माइंड के बीच में डिटैचमेंट आ जाए ना, थोड़ा सा लिटिल, आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं. ठीक है. नेक्स्ट वन ये हो गया. ये हमको करना है 5-7 मिनट तक के, 5 to 7 minutes. ठीक है. ये होने के बाद में जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर. स्टेप नंबर 3 में ना एक वर्ड है आ. एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, देयर आर थ्री मतलब योगिक स्कल्पचर्स में कहा जाता है, और ये सिर्फ योगिक स्कल्पचर हिंदू रिलीजन में नहीं, सभी रिलीजन्स में ऐसा कहा जाता है. 3 साउंड्स आर क्रिएटेड विदाउट फ्रिक्शन ऑफ द 2 थिंग्स. 3 ऐसे स्वर है, 3 ऐसी आवाजें हैं जो किसी भी 2 चीजों के फ्रिक्शन से नहीं बनती है, which were just created out of vacuum. One is a, second is u, third is ma. आप कभी भी देखना, आ अगर आप बोलो ना तो कोई भी चीज का किसी भी चीज पे फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी चीज का. नॉट इवन थ्रोट के ग्लैंड्स भी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं. आ, इट जस्ट सो वॉलेंटरी. लेकिन अगर आप दूसरा कोई लेटर बोलो, ये 3 छोड़ के, भ फ्रिक्शन है, क फ्रिक्शन है, 2 चीजें एक दूसरे से टकराती है तो ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है और तो ही वो अक्षर बनता है. बट आ इज अ टर्म जिसके लिए कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है. ऊ बोल के देखो, ऊ, इट जस्ट अ एयर. Are you guys understanding? And म में आप पहले लिप्स क्लोज करते हो, बट म का वाइब्रेशन लिप क्लोज करने के बाद भी कंसिस्टेंट रहता है. तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लिप्स क्लोजिंग वेयर देयर इज वाइब्रेशन.
Nothing is friction. So that's why these three letters are created out of vacuum. आ उ मा. इसलिए हिंदूज में इसका टर्म बना आउम. Is it? इसलिए मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में बना आमीन. ठीक है? इट इज जस्ट अ डेरिवेशन ऑफ, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में आमीन बोलते हैं, आमीन. इट इज द सेम वाइब्रेशन. इट जस्ट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट पर्पस, उनके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग चीजें बनी. इसमें से मुझे ये भी नहीं चाहिए, ना ही ये रिलीजियस वर्ड चाहिए, ना ही रिलीजियस वर्ड चाहिए, दोनों रिलीजियस वर्ड यूज नहीं करने, मुझे ये दोनों भी नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, आई दिस वन सिंगल वर्ड एंड वी आर गोइंग टू रिपीट इट 7 times, 7 बार, लाइक दिस. दैट्स इट. बिकॉज अगर आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस करो तो जिंदगी में जब कभी भी आप आ चिल्लाओगे और बहुत जोर से चिल्लाओगे, बहुत जोर से, कभी ट्राई करना है, तो एंटायर प्रेशर इज ऑन योर स्टमक. और लोग बोलते पेट से क्यों चिल्ला रहा है? इज इट? जोर से फ्रस्ट्रेशन आता है तो तुम जोर से चिल्लाते हो. एंटायर प्रेशर इज नॉट ऑन द थ्रोट, नॉट ऑन द चेस्ट, इट इज ऑन द स्टमक. पूरे स्टमक के मसल क्रंच हो जाते हैं व्हेन यू से आ. इसलिए when you even say आ is not a स्वर of the throat, आ is not a स्वर of your chest, आ is the स्वर of your stomach. और मैं आज 7 बार सिर्फ तुम्हारे स्टमक को वाइब्रेट करना चाहूंगा. जस्ट एंड योर स्टमक विल बी वाइब्रेटेड. थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा खराश वाला, लो लेंथ का, अमिताभ बच्चन जैसा. योर स्टमक विल बी वाइब्रेटेड. सर क्या ये स्टमक में क्या है? योर स्टमक इज योर रूट गाइस. हर एक झाड़ का रूट होता है. तुम्हारा रूट तुम्हारा स्टमक है. सर हमारा रूट हमारा स्टमक कैसे है? तुम इस जीवन में पहली बार जो जीवन लिए थे, तुम सबसे पहले किसी जीव से इस अर्थ के अटैच हुए थे. इट इज थ्रू योर स्टमक, थ्रू योर एम्बिलिकल कॉर्ड, योर मदर. और तुम्हें जितने भी न्यूट्रिशंस इस लाइफ में प्रोवाइड किए गए थे प्राइमरीली, दोज आर ऑल थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड. If that root didn't existed, you would have never been existed. That is your seed, that is your root. और आज हम उन रूट को पकड़ के झंझोड़ रहे हैं 7 times. क्योंकि आपने देखना, अगर कोई प्लांट बढ़ना बंद हो जाता है ना, तो जो गार्डनर रहता है वो प्लांट को उखाड़ता है, रूट्स को फ्रेश करता है, मट्टी को लूज करता है, वापस प्लांट को गाड़ता है. वी आर ट्राई टू डू दैट. और तुम्हारा पेट उखाड़ूंगा नहीं मैं, डोंट वरी. यू जस्ट हैव टू वाइब्रेट इट. इज इट वेरी क्लियर? That is 7. लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं उसका? बोलो हाँ या ना. दिस इज योर स्टेप नंबर 3. देन लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट हो सकता है, तो कृपया अच्छे से ध्यान देना. स्टेप नंबर 4 में जब मैं बोलूंगा सेट योर हेड, सेट योर हेड, सो व्हाट यू शुड डू. आप ऐसे बैठे हो, आपका हेड स्ट्रेट है. व्हेन आई से सेट योर हेड, यू जस्ट एडजस्ट योर हेड लाइक दिस. और ऐसे एडजस्ट करते करते एकदम स्लोली है, तो मैं फास्ट कर रहा हूं दिखाने के लिए, बट स्लोली एडजस्ट कीजिएगा. और इस हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा कि नेचुरल फोकस ऑटोमेटिकली, जब आप नॉर्मली हेड अपवर्ड टिल्ट करते हो ना, तो नेचुरल फोकस आईब्रोज के सेंटर में आ जाए. और आता है. आंखें बंद करके अगर आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और वापस से हेड टिल्ट करो ना, नेचुरल. इसलिए देखो मैक्सिमम लोग जो मेडिटेशन में रहते, दे आर लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज एंटायर फोकस इज इन द सेंटर ऑफ द आईब्रोज. समझ में आ रहा है? ये नेचुरली होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज ससेप्टेबल टू इट. ठीक है? और ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है. अटेंशन पॉइंट कहते हैं इसको. आप किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा अटेंशन देने की कोशिश करते हो ना, तो ऐसा कहता है कि उस चीज से ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये वाला पॉइंट अलाइन हो जाएगा. बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ योर एंटायर ब्रेन, योर फेस, योर अटेंशन. तुम्हारा आइडेंटिटी किस वजह से? ये फेस की वजह से है ना. तुम्हारा हार्ट टूट गया, तुम्हारा आइडेंटिटी खत्म नहीं होगा. तुम्हारे पेट में कोई लीवर वीवर टूट गया, आइडेंटिटी खत्म नहीं होगा. बॉडी के इस लेवल तक के भी कुछ टूट गया, आइडेंटिटी खत्म नहीं होता. पर यहां कुछ हो गया, you feel like your identity is missing, and that's why this is your identity point. So आपको जब मैं बोलूंगा set your head, just ऐसा 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 करना, और जहां पे आपका नेचुरल अटेंशन यहां पे आ जाए, नेचुरल अटेंशन यहां पे आ जाए, वहां पे हेड को सेट कर लेना. सेट मतलब फिक्स. जस्ट स्टे लाइक दैट. और उस पॉइंट को देखते रहिए, जस्ट देखते रहिए, अटेंशन पॉइंट को सीख करते रहिए, देखते रहिए. दैट्स इट. इज इट? यस और नो? और इतना थोड़ी देर एडजस्ट करने के बाद भी अगर किसी का नहीं हुआ, एंड आई से कि अभी भी अगर नहीं हुआ, तो सेट योर हेड, तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए एंड जानबूझ के अटेंशन सेंटर ऑफ आईब्रोज में दे दीजिए. तो पहला ट्रायल ये होना चाहिए कि
ऐसे ऐसे करते करते नेचुरल आता है क्या? नहीं हुआ, दूसरे इसमें 45 डिग्रीज में सेट कर लीजिए एंड अटेंशन सेंटर में दे दीजिए। इज इट वेरी क्लियर? अरे बोलो, सबको समझ में आ रहा है? एंड वंस यू सेट योर हेड, अगेन यू हैव टू रिपीट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमने ब्रेथ पे ध्यान दिया था, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर आ रहा था, जा रहा था, बोलो हाँ या ना? वही करना है, सिर्फ हेड सेट करके यहां अटेंशन देके ब्रेथ को देखना है कि लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर नेचुरली आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर नेचुरली जा रहा है। नेचुरल ब्रेथ अगेन, natural breath again. Is it very clear? Are the steps clear? ये तुम्हारा लास्ट स्टेप है, ये 4-5 मिनट तक के करना है। एक बार सारे स्टेप्स क्लियर कर लो, ठीक है? आई नो थोड़ा सा बिट कुछ लोगों को ऑड लग सकता है, क्या करवा रहे हो? मैंने क्या बोला? 1 घंटा मेरा, मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हें खुद भी कराऊं, मैं तुमको डांस करने को बोलूं, नाचने को बोलूं, उल्टा लटक जाओ बोलूं, 1 घंटा मेरा है। मैं एटलीस्ट नहीं बोल रहा हूं, थैंक यू बोलो कि उल्टा लटकने को नहीं बोल रहा हूं, कि बैठ के ही सब कुछ करवा रहा हूं, ठीक है? थैंक यू बोलो, शीर्षासन नहीं करवा रहा योगा के अंदर, बोलो थैंक यू, बोलो हाँ या ना, ठीक है? तो बैठ के ही सब करवा रहे हैं ना, नॉट दैट ऑर्डर। इज इट वेरी क्लियर? चलो, सो रूल नंबर 1 क्या है? रूल क्या है? डोंट इवन फ्लिकर योर फिंगर। इज इट वेरी क्लियर? रूल नंबर 2, आंखें बंद बोला तो आंखें बंद किसी भी चीज के लिए नहीं खुलेगी। भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, वंस यू आर इन मेडिटेशन, यू आर इन मेडिटेशन, ठीक है? एक चीज है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं, एक्सपीरियंस करता हूं। इन प्रेयर्स यू टॉक टू गॉड, बट इन मेडिटेशन गॉड टॉक्स टू यू, ठीक है? और विवेकानंद जी ने खुद बोला है, ऑल द प्रेयर्स आर जस्ट किंडरगार्टन्स ऑफ मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन इज अ ग्रेजुएशन। इज इट वेरी क्लियर? तो कृपया इस चीज को याद रखें। रूल नंबर 1, डोंट फ्लिकर योर फिंगर। रूल नंबर 2, आईज क्लोज मतलब क्लोज। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 सब जन बोलो मुझे एक बार, सब जन बोलो क्या है? शांत बैठे रहना है, स्टांस लेना है, आंखें बंद करनी है, नेचुरल ब्रेथ को देखना है। इज इट वेरी क्लियर? 2 मिनट तक का ब्रेथ देखना है, बिकॉज ब्रेथ नॉर्मल होगी तो कुछ हो पाएगा। इज इट वेरी क्लियर? क्या इसमें जानबूझ के सांस लेनी है, छोड़नी है? नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या है बोलो? मैं कमांड करूंगा, मैं बोलूंगा स्टार्ट, और मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ माइंड, तो मिड साइज सांस लेनी है। आई एम नॉट अ बॉडी, मिड साइज सांस लेनी है। आई एम नॉट अ माइंड, मिड साइज सांस छोड़नी है। और इसको एक्सपीरियंस भी करना है। हाँ, जब मैं बोल रहा हूं आई एम नॉट अ माइंड, तो तुमने एक्सपीरियंस भी करना है कि मैं माइंड नहीं हूं। खुद को एक कमांड देना है कि मैं माइंड नहीं हूं या मैं बॉडी नहीं हूं। जो भी मैं बोलूं वो कमांड खुद को देते रहना है। इज इट वेरी क्लियर? आई एम नॉट अ बॉडी, एक बार बोल के बताओ, मन में बोलना है। अच्छा, तुमने लिपसिंग नहीं करना है इधर, आई एम नॉट अ बॉडी, मेडिटेशन नहीं चल रहा है, ठीक है? सो मैं बोलूंगा, आपने सिर्फ सुनना है, आंखें वगैरह कोई मूवमेंट नहीं, लिपसिंग भी नहीं, मन में बोलना है और मन से ब्रीथ के ऊपर ध्यान देना है। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, ये आवाज भी नहीं निकालनी है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला 7 टाइम्स जब मैं बोलूंगा स्टार्ट आ करके, तो सांस भर के लेनी है पूरी। जब तक मैं तुम्हारे साथ बोलूंगा, तो जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक तुमको कैरी करना है, एक लेंथ स्पेसिफिक हमको अचीव करनी है। इज इट वेरी क्लियर? 7 टाइम्स ये करना है। एंड स्टेप नंबर 4, आई से सेट योर हेड, तो आपने हेड सेट करना है। जहां नेचुरल अटेंशन पॉइंट स्पैन ऑफ आईब्रोज में आ जाता है, वहां रोक के रखना है। जिसका नहीं आया, 1 मिनट बाद कंपलसरी 45 डिग्री में सेट करने के बाद उसकी तरफ देखना है और स्टेप 1 को रिपीट करना है, मतलब नेचुरल ब्रेथ को आपको वापस देखना है। आते जाते राइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर, बस इतना ही करना है। कैन वी डू दिस? सिंपल मेथड, सिंपल टेक्निक, बोलो। चलो अब बात कर लेते हैं स्टांस की। दूसरी बात, मेडिटेशन 20-25 मिनट तक के चल सकता है, तो 10:15 बजे के बाद में जो एंजाइटी होती है उसको कृपया अभी से कंट्रोल कर ले, ठीक है? 10:30 बजे के पहले छोड़ दूंगा, कंफर्म 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, पर अच्छी चीज के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। इज इट वेरी क्लियर? अगर कुछ अच्छा सोचना है, मेरे को ना नाश्ता करना है, then you cannot do meditation. As I said, you must be at least in a commanding position for a half hour. चलो, स्टांस कैसे सेट करना है? I must tell you. Always meditation के 2 स्टांस हो सकते हैं। Either keep your legs open like this and hands open like this, और hands open रख रहे हो तो लैप के ऊपर रख सकते हो like this, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट एंड इरेक्ट होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी चीज, मेडिटेशन एंड स्लीप में सिर्फ एक ही फर्क होता है। इन मेडिटेशन योर स्पाइनल कॉर्ड इज टोटली इरेक्ट, एंड इन स्लीप इट इज लाइक लीनियंट या हॉरिजॉन्टल।
मेडिटेशन इज नथिंग बट अ स्लीप विथ इरेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड। सर ये तो हम रोज करते हैं, तुम रोज नहीं करते हो, ठीक है। सो विथ स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड अगर तुम सो रहे हो तो इट इज एज गुड एज मेडिटेशन। इज इट वेरी क्लियर? ये चीज को याद रखना। ये एक स्टांस हो सकता है, ओपन पाम्स, ओपन लेग्स, दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टिव स्टांस। मतलब जो भी अच्छी चीजें दुनिया में चल रही है सब मेरे को मिल जाए, ऐसा कुछ तो भी एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन रखना, ठीक है। नहीं, देन देयर इज अ मेडिटेशन स्टांस, राइट हैंड ओवर लेफ्ट हैंड, नॉर्मल, कूद कूद कूद, नथिंग, कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। राइट हैंड ओवर लेफ्ट हैंड, और अगर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे क्रॉस कर रहे हो तो राइट लेग ओवर योर लेफ्ट लेग, ठीक है, और उसको नॉर्मल रखना। आप दोनों में से कोई भी स्टांस रख सकते हो, रिसेप्टिव स्टांस और मेडिटेटिव स्टांस, इट्स अप टू यू, ठीक है। जो भी रखो, लैप के ऊपर रखो, डेस्क बेंचेस के ऊपर हाथ मत रखना, क्योंकि आपको स्टांस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। शट, एवरीबॉडी टेक योर स्टांस प्लीज, हेड स्ट्रेट, नॉर्मल, ठीक है, ऐसा स्टांस ले लो, कंफर्टेबल हो जाओ। और दूसरी बात, पूरे 20-25 मिनट में कोई भी टाइप का आवाज आए, एक मंत्र याद रखो, नेक्स्ट। मैं आपको अभी एक मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र, बोलो नेक्स्ट, बोलो एक बार और जोर से बोलो, एक बार मन में बोलो। मन में कैसे हुआ ये? एक बार मन में बोलो, एक बार आंखें बंद करके बोलो, हाँ बस दैट्स इट, आंखें खोलो। ये अब तुम्हारा मंत्र हुआ, नेक्स्ट। इफ यू फील लाइक यू आर डाइवर्टिंग, कोई भी दूसरा दिमाग में थॉट आता है, खास करके लास्ट स्टेप में जब तुम सिर्फ आईब्रोज में फोकस करो तब दिमाग में अलग अलग थॉट आने की कोशिश करेंगे, जस्ट से नेक्स्ट एंड फोकस ऑन द प्रोसेस। आई विल बी देयर विथ यू, डोंट वरी। पर नेक्स्ट वर्ड को तुमने गुरु मंत्र करके ले लेना है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट का मतलब है फोकस ऑन योर प्रोसेस। इज इट वेरी क्लियर? चलो टेक योर स्टांस। कोई मांडी वगैरह डाल रहा है, मना नहीं करूंगा, बट मेंटेन कर सकते हो तो करो, बिकॉज यू आर ऑन डेस्क बेंच। अगर फ्लोर वगैरह के ऊपर बैठे रहता था आई वुड हैव ऑलरेडी सजेस्टेड, पर हम फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। श्योर। सो पाम्स ओपन और मेडिटेटिव स्टांस, स्ट्रेट हेड, इरेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड। स्टेप नंबर 1, क्लोज योर आईज। अगर आपके लैप के ऊपर पाम्स है तो पाम्स अपवर्ड फेसिंग चाहिए, डाउनवर्ड फेसिंग नहीं, पाम्स ओपन चाहिए। नॉर्मल ब्रेथ को देखिए, नेचुरल ब्रेथ को देखिए, ना कुछ इमेजिन करना है ना कुछ अटैच करना है। नेचुरल ब्रेथ, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर अंदर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर बाहर जा रहा है। लाइट ब्लू कलर का स्पार्किंग लेयर अंदर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर बाहर जा रहा है। यहां से नॉट इवन फ्लिकर योर फिंगर, नॉट इवन ओपन योर आईज टिल आई से सो। %, ब्रेथ के ऊपर ध्यान। लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर अंदर आ रहा है। नेचुरल ब्रेथ, ना जानबूझ के सांस लेनी है ना जानबूझ के सांस छोड़नी है। बाहर की कोई भी आवाज आए, से नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रोसेस। कोई भी सिचुएशन बने, से नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रोसेस। यू आर ऑन योर ओन। Now, when I will say I am not a body, तुमने मिड साइज सांस लेनी है। When I will say I am not a mind, तुमने मिड साइज सांस छोड़नी है। और सांस लेते वक्त खुद को कमांड भी करना है कि मैं सच में बॉडी नहीं हूँ, मैं सच में माइंड नहीं हूँ। We are starting with it. 1, 2, 3, go. I am not a body, inhale. I am not a mind, exhale. I am not a body, inhale.
I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. कमांड करो खुद को. I am not a mind. Exhale. थॉट देना है खुद को. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. मिड साइज का सांस. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not a mind. Exhale. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. Slowly. I am not a body. I am not a mind. थॉट दो खुद को. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. मैं जानबूझ के सांस लेनी है ना. I am not a body. मिड साइज सांस लेनी है. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. मिड साइज सांस. I am not a mind. खुद को थॉट दो. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. थॉट देना है खुद को. मोमेंट अवॉइड करो. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. खुद को कमांड करो. I am not a body. ब्रेथ की आवाज नहीं आनी है. I am not a mind. I am not a body. Be stable. I am not a mind. थॉट दो खुद को. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. थॉट दो खुद को. I am not a mind. दूसरे थॉट्स को नेक्स्ट बोलो. I am not a body. थॉट्स आए नेक्स्ट बोलो. I am not a mind. कमांड करो. I am not a body. I am not a mind. कमांड करते रहो. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind.
I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. Thought दो खुद को. I am not a body. You are not a body. I am not a mind. You are not a mind. I am not a body. Be stable. Breath पे ध्यान. I am not a mind. Mid-size breath. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. Keep going. I am not a body. Keep grinding. I am not a mind. खुद को थॉट दो. I am not a body. थॉट देते रहना है. I am not a mind. I am not a body. थॉट दो खुद को. I am not a mind. Be stable. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. कोई भी इरिटेशन है, नेक्स्ट बोलो. I am not a body. प्रोसेस पे ध्यान. I am not a mind. बॉडी में कोई इशू है, नेक्स्ट बोलो. I am not a body. थॉट दो खुद को. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. कमांड करो खुद को. I am not a body. बोलते रहो खुद को. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. Keep going, keep grinding. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. Thought do. I am not a body. Be stable. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. Keep going. I am not a body. Keep focusing. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. थॉट दो खुद को. I am not a mind. पूरा फोकस करके थॉट दो. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. I am not a body. Last minute. I am not a mind. Keep going. I am not a body. थॉट दो खुद को. I am not a mind. I am not a body. I am not a mind. Now let's go to next step. कोई भी मोमेंट नहीं, आंखें बंद ही रहेगी. We have to say आ 7 times. थोड़ा डीप खराश वाला बोलना है. Take a full breath. Let's go. Try to feel the vibration in the stomach without movement. Take a full breath. Go.
टेक अ फुल ब्रेथ, गो। Try to feel the vibrations in the stomach. Take a full breath. Go. Take a full breath. Go. Take a full breath. Go. Last one, take a full breath. Go. Set your head. नेचुरल अटेंशन आईब्रोज के बीच में आए तब तक हेड सेट कर लो स्लोली एकदम। ट्राई टू सेट योर हेड। देखो कहाँ पे नेचुरल अटेंशन आईब्रोज में आ रहा है, आंखें बंद रहेगी, ओनली हेड मूवमेंट, नथिंग एल्स इज अलाउड। जहां आईब्रोज के बीच में अटेंशन नेचुरली आ जाए सेट कर लो। सेट देयर योर हेड। नेचुरल अटेंशन आईब्रोज में आ रहा है, चेक कीजिए। इफ इट्स नॉट कमिंग, नाउ सेट इट टू 45 डिग्रीज। जिनका नहीं आ रहा है, and just focus in your eyebrows and just look at your breath. Just focus in your eyebrows, look at natural breath. ना जानबूझ के सांस लेनी है, ना जानबूझ के सांस छोड़नी है। Look at your natural breath. लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर अंदर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर बाहर जा रहा है। Look at your natural breath. आईब्रोज के बीच का फोकस कंसिस्टेंट रहेगा, एट द सेम टाइम ब्रेथ को कंसिस्टेंटली देखना है। जस्ट फोकस इन बिटवीन द आईब्रोज। कोई भी आवाज आए, डिस्टर्ब हो रहा हो, नेक्स्ट बोलो, ब्रेथ की तरफ और आईब्रोज में फोकस रखो। कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, आजू बाजू से मूवमेंट हो रहा है, नेक्स्ट बोलो, आईब्रोज के बीच में फोकस, ब्रेथ के ऊपर ध्यान दो। कोई भी थॉट आ रहा है मन में, नेक्स्ट बोलो, आईब्रोज के बीच में फोकस और ब्रेथ पे ध्यान। बस यही करना है। आईब्रोज के बीच में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज के बीच में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर अंदर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर बाहर जा रहा है। आईब्रोज में कंसिस्टेंट फोकस। थॉट आए, नेक्स्ट बोलो, आवाज पे ध्यान जाए, नेक्स्ट बोलो। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान।
कोई भी डिस्टर्बेंस हो आजू बाजू से, नेक्स्ट बोलो। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान, प्रोसेस पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान, नेक्स्ट बोलो। प्रोसेस पे ध्यान, आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। लाइट ब्लू कलर का स्पार्कलिंग एयर पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज पे फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। नेचुरल ब्रेथ आ रहा है, नेचुरल ब्रेथ जा रहा है। सेंटर ऑफ आईब्रोज फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान।
आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान, फील द साइलेंस। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। आईब्रोज में फोकस, ब्रेथ पे ध्यान। Now slowly keep your head back to normal position. Head normal position पे ला लीजिए. Slowly rub your hands on each other. Slowly आंखों पर से घुमाइए, आराम से आंखें खोलिए. सब नया नया लग रहा है, जो भी लग रहा है अच्छा लग रहा होगा, शांत लग रहा होगा, अच्छे से भी ज़्यादा. इफ इट इज शांति इट्स गुड. कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे देने हैं और आज आपका समय समाप्त हुआ है. 2 चीज़ें बेसिक बोल दूँ जो करनी याद रखनी चाहिए, थोड़ी अर्जेंट है बोलना इसलिए. बाकी क्वेश्चन के आंसर कल के सेशन में लेंगे. जो भी है, दिन में 2 बार मेडिटेशन करना कभी भी अच्छा है और खाली पेट करना ये रिकमेंडेड है. सबसे आखिरी चीज़, अगर मेरे जीवन में सबसे कोई वैल्यूएबल चीज़ है जो मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ, कि मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, मेरे लाइफ का सबसे वैल्यूएबल चीज़ अगर मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ तो पिछले हाफ आवर में मैंने आपको कर दिया. इससे ज़्यादा मेरे वैल्यूएबल लाइफ में पर्सनली वैल्यूएबल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. बाकी जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं, धन दौलत पैसा गाड़ी, वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है. जो मैं मेडिटेशन सिखाया हूँ या मैं करता हूँ वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है. आई होप सो कि इस बात के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी आए और आप इसको कंसिस्टेंटली करो तो लाइफ में आपके साथ ऐसे खजाने खुलेंगे कि आपको नॉर्मल खजाने मैटर नहीं करेंगे फिर उसके बाद. ठीक है, आज के लिए मैं इतना काफ़ी करते हैं. दिस ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. कोई भी क्वेश्चन है कल के सेशन में स्टार्टिंग में हम एंटरटेन करेंगे. विल गो विद द कंटेंट. प्रोबेबली कल आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं. दिस ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलिएगा, जोर से बोलो. चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.